इस्लाम नखट्टू निकम्मे नालायक, कहाँ रब का सलाम। पर ये हमारे नखट्टू या लायक होने का मसला नहीं, गल सारी सरकार की है। या रसूल अल्लाह। हर तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये बात जाननी पड़ेगी। जब तक आप जानेंगे नहीं, आप आगे इस्लाम को समझ नहीं सकते। इस्लाम क्या है? इस्लाम अगर इसके रसूल निकाल दो कुछ भी नहीं। एक कान खोल के सुन लो, यहूदियत बच जाती है, नसरानियत बच जाती है, देवबंदियत बच जाती है, गुस्ताखियत बच जाती है। अगर इससे इश्क निकाल लिया जाए और अगर इसमें इश्क डाल दो, फिर सिद्दीकियत बन जाती है, फिर फारूकियत बन जाती है, फिर शुजाअत आ जाती है। खुदा की इज्जत की कसम, जैसे जैसे इश्क़े मुस्तफा अंदर उतरता जाता है, इस्लाम निखरता चला जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों अपने बाप के मुंह पर चपेड़ मारी? बुखारी की हदीस है। क्यों मारी उन्होंने चपेड़ अपने अब्बा के मुंह पर? एक बात हो गई, एक बात हो गई, वो बात मैंने जिक्र नहीं करनी। एक बात हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बाप के मुंह पर दफड़ मारा। बुखारी की हदीस है। इधर मेरे हाल देखो, अब्बे दे मुंह से चंड कड मारी। तो मारने वाला कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजूर तक बात पहुंची। हजूर ने फरमाया, अबू बकर तेरा बाप था, क्यों दफड़ मारा? हाथ जोड़ के अर्ज की थी, उस वक्त मेरे हाथ में तलवार नहीं थी। उन्होंने नहीं पता नमाज़ों का, उन्होंने नहीं पता रोज़ियां का। नमाज भी बहुत उम्दा चीज है, रोजा भी बहुत उम्दा चीज है, मगर तब कबूल होती है जब मुस्तफा का इश्क सीने में मौजूद हो। अगर हजूर की मोहब्बत नहीं तो तेरी दाढ़ी की कोई वैल्यू नहीं। दाढ़ी सिख ने भी रखी हुई है पुत्र, तो दाढ़ी तू भी रखी हुई है। तेरे एक एक वाल दे नाल फरिश्ते पे लटक देन तो दुरूदो सलाम पे पढ़ देन, ते सिख दी दाढ़ी नाल नहीं। ओ कायम दाढ़ी दी नहीं, गल सारी सरकार। हम भी पगड़ी बांधते हैं, सिख भी बांधते हैं, पर तेरे एक एक बल पर तेरी मगफरत है, तुझे सवाब है, तुझे अजर है, तुझे नेकी है। तू पगड़ी बन के नमाज पढ़े तो 27 नमाजा का सवाब मिलता है। तो पुत्र 10 गल इमामे दी है। बोल फिर किस चीज की है? मेरे कलेजे के टुकड़ों, एक पानी का गिलास, इधर बोतल है कोई? इधर मैनू दसो, ए पानी दे बोतल में फड़ी पी लई में, एक घट 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 करते पी गया मैं, कोई सवाब नहीं, कोई अजर नहीं। मैंने 3 सांसों में पी, मैंने बैठ के पी, हर बात पर मुझे सवाब है, हर बात पर मुझे नेकी मिल रही है। बैठा हूं तो नेकी, बोतल खोली फिर 3 सांस पीती फिर नेकी, शिफा भी अजर भी। पानी वही है, यही पानी में घट घट करके पी जाता हूं। पीने वाला भी वही, पानी भी वही, पानी बदलिया नहीं, पीने वाला वही, पानी भी। सवाब किधर गया? पानी भी वही, बोतल भी वही, 3 सांस नहीं पीती, सवाब नहीं। ते चन मखना कोई अकल नू हाथ मार जे इश्क नहीं आते। पहली तो गल इश्क ला, तुझे इश्क नहीं आ तो अपनी मत नाल कम ले। पानी भी वही और शारिब भी वही, यानी पीने वाला भी वही। सिर्फ रंगे मुस्तफा आया तो रब ने गुनाह मिटा दिया, रंगे मुस्तफा खत्म तो रब ने सवाब को खत्म। गल सारी सरकार, फिर बोलो गल सारी सरकार की है, फिर बोलो गल सारी सरकार की है। इस बात को समझे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हजूर ने फरमाया, अब्बे दे मुंह ते तू दफड़ कट मारिया। आपने अर्ज की थी, मेरे आका हो मौला हो मावा हो मलजा, मेरे हाथ में तलवार नहीं थी। अगर मेरे हाथ में तलवार होती मैं अपने बाप की गर्दन काट देता। हजूर ने फरमाया वो बाप है। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ जोड़कर अर्ज की, मेरे आका ईमान का दारो मदार प्यो नाल मोहब्बत नहीं, मुस्तफा नाल मोहब्बत है। हाथ तेरा क्या को सुभान अल्लाह। हमारे आका मौला ने हमें बाप का भी अदब सिखाया है।
हमें मां का भी अदब सिखाया है, लेकिन ये दिमाग में रखो, मां भी बाद विच, प्यो भी बाद विच, बीवी भी बाद विच, बच्चे भी बाद विच, उस्ताद भी बाद विच, पीर शीर भी बाद विच, सबसे पहले आमना का लाल है। अगर आप आमना के लाल को अव्वलियत अव्वल मकाम पर नहीं लाएंगे, आप नए सिरे से कलमा पढ़ें, आपका कोई नमाज नहीं, आपकी कोई रोजा। ऐ गल तो तमीदे ईमान लिखी है मेरे आला हजरत ने। क्या जरूरत पड़ गई थी आला हजरत बरेलवी को? एक बहुत बड़ा मकतबा फिक्र है जो दिल्ली इंडिया के अंदर तबलीग भी करते हैं, नेक भी हैं, नमाजी भी हैं, परहेजगार भी हैं, सब कुछ है। जरूरत क्या पड़ गई थी आला हजरत को उनकी टक्कर लेने की? बस इसका जवाब मुझे दे। उनकी नमाजों में किल्लत थी, उनके रोजों में कमी थी, तो मेरे को दाड़ियां भी चंगियां रखी हुई उन्होंने, मेरे कलेजे दे टुकड़े हो। लेकिन आला हजरत बरेलवी निकल के मैदान में आए। अहमद रजा बरेलवी ने जब देखा कि ये नमाजें पढ़ने के साथ साथ एक और गंद फैला रहे हैं, और वो ये है कि अगर नमाज में मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, तो अहमद रजा बरेलवी ने कहा, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, अली उल मुर्तजा ने आपकी नींद पर या रसूलल्लाह नमाज वार दी। अब जब अगर अली अपनी नमाज कुर्बान कर रहा है तो मुल्ला क्यों कहता है कि नमाज बेकार होती है? अहमद रजा निकल के बाहर आए, अहमद रजा ने उम्मत को जगाया। आज ये आला हजरत बरेलवी का फैजान है, कभी खादम रिजवी की सूरत में या कभी मौलाना शाह मन्नूरानी सिद्दीकी की सूरत में। आज जो ये खत्मे नबूवत के बागियों को भी लगामें चल रही है, वो फैजान है बरेली में लेटे हुए उस पठान का जिसका नाम अहमद रजा बरेलवी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, और ऊंचा बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद। फक्तलू हो, फक्तलू हो, ये वो फैजान है। आपको मैं इसे सारे तकरीरा मैनू बतेरियां आंदियां, गल्ला मेरे को बहुत ने, आदीस शरीफ का अंबार मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं अपने वक्त को जाया नहीं करना चाहता। मैं फौरन आपको, जब ये मजमा इतनी देर से बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है, मैं 1 मिनट जाया किए बगैर आपके अंदर इश्क़े रसूल को मुंतकिल करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं आपको 2 टोक लफ्जों में बात बतला रहा हूं, सारे अमाल बाद में, मुस्तफा पहले है। बस जेड़ा मुल्ला जेड़ा मौलवी इस गल तू अगे पिछे करे, भावें जितना मर्जी है वो पा के कुरान दे सफे आ जाए, वो हरामी जे दल्ला जे, वो तुहानू पटड़ी तू ला रहा जे। जेड़ा बंदा मुस्तफा के कदमों में डाल दे, गंडेरियां भी बेच रहा हो, उसके कदमों में गिर जाना और साथ कहना तेरा ये अदब तेरी वजह से नहीं कर रहे, आमना के बेटे के। बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अगर 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 आपको मालूम हो जाए, अगर आपको मालूम हो जाए मकाम मुस्तफा क्या है, कसम खुदा की उठते बैठते चलते फिरो बस एक ही बात करो, सरकार 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 सरकार। एक वक्त आएगा किबला नक्शबंदी साहब, उस्मान भाई, एक वक्त आएगा कि अल्लाह का जिक्र रुक जाएगा। ये दिमाग में रहे, एक वक्त आएगा कि खुदा का जिक्र मौकूफ हो जाएगा। मौकूफ, मौकूफ पता है किनू कहते हैं? रुक जासी, ठहर जासी, उस वेले भी मुस्तफा दा जिक्र जारी रहसी। काश के तुहानू ये गल्लां पता होण, काश के तुसां इन्हां गल्लां नू समझो। तुहाडा की ख्याल है कि हजूर दी मोहब्बत तो बगैर कदे गल बनदी होंदी तो पुत्रों जिहड़े मदीने शरीफ च मुनाफिक सन, नमाज़ां नबी पाक पिछे पढ़दे सन, उन्हां दी क्यों नहीं बनी? ਇਹਦਾ जवाब दिओ मैनू, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जवाब लेना चाहता हूं। क्यों नहीं बनी उन्हों की गल? नमाजा वो नबी पाक के पीछे पड़े और फिर उनकी बात नहीं बनी, क्या सबब है? और वो जो यमन वाला जड़ा है, वो जिहदा नाम वैसे ही करनी है, वो जड़ा यमन वाला जड़ा है, हजूर ने फरमाया अली और उमर ये जुब्बा लेकर जाना और जाकर मेरा सलाम कहना वैसे, और कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे
कि मेरा रब फरमाता है उसकी दुआ से मैं मुदर और कुलैब की बकरियों के बालों के बराबर आपकी उम्मत को बख्शूं। वो तो आए ही नहीं। एक मर्तबा वो आए थे, उनकी हजूर से मुलाकात नहीं हुई, वो वापस चले गए थे, हजूर से वो मिले ही नहीं। अब्दुल्ला बिन उबई हजूर के पीछे नमाज़ें पढ़ता है। अब्दुल्ला बिन उबई हजूर के पीछे नमाजें पढ़ता है। अब्दुल्ला बिन उबई मालदार आदमी है। अब्दुल्ला बिन उबई मदीने में रहता है, लेकिन वो सैयदुल मुनाफिकीन। सिर्फ वो ये बोलता था, सुनिए जरा, वो जुमले में दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जगाना चाहता। मैनू नहीं पता मैं गड्डी भी बह सकांगा या नहीं, मेरी जिंदगी कितनी है, मैं बिल्कुल थोथो मोमो नहीं करना चाहता। ऐ तुहानू ऐ मतलब पुछ 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 मैनू नहीं आंदी ये गल। सीधा सीधा मैं तुहानू दस रहा, बेलियो हजूर दी कदमां च डिग जाओ, जन्नत भी तुहाडी है, रब भी तुहाडा है। कोई दूसरी बात मुझे नहीं आती, ना मैं करना चाहता हूं। मेरे कलेजे के टुकड़ों, अब्दुल्ला बिन उबई क्या कहता था? इन्होंने कहा खुदा को मानो, हमने मान लिया। इन्होंने कहा नमाजें पढ़ो, हमने पढ़ ली। अब हम सुबह शाम इनकी जी में लाए, हमें यहां करे। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूबा कहते तू 70 बारी भी आखे ना कि मैं इन्हू बख्श दिया, इन्हू नहीं बख्शना, इन्हू मैं नहीं बख्शना। इन्हें तेरी शान च गुस्ताखी की। पुत्रो, अल्लाह की गैरत जोश में आती है जब उसके महबूब के बारे में कोई हल्का जुमला बोला जाए, और उसकी रहमत जोश में आती है जब उसके महबूब की ताजीम की जाए।